नमस्कार जी। मेरा नाम विजयपाल, गांव हस्तेओ, पोस्ट ऑफिस दुबोटा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन। मैं सरकार का ध्यान कुछ विषयों पे ले जाना चाहता हूँ, जैसे कि आजकल हमारे राजस्व विभाग में जितने भी पटवारी हैं वो स्ट्राइक पर बैठे हैं। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इनकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से जितना भी पटवार सर्कलों में काम है वो सारा ठप पड़ा है। प्रदेश के बीच में भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए कोई सर्टिफिकेट, बिजली के मीटर के लिए अप्लाई करने के लिए रिपोर्ट और अन्य बहुत सारे काम जो कि राजस्व विभाग के इन कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं। अतः मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि इनकी मांगों को जल्दी से जल्दी सुनाई करके इनके ऊपर जल्दी फैसला किया जाए, ताकि जनता के ऊपर इस तरीके की कोई भी तकलीफ ना पड़े। अगला पॉइंट, राजस्व विभाग के कार्यों के अलावा इनके ऊपर और दूसरे विभागों के कार्य दिए जाते हैं, जैसे पीएम किसान निधि, केवाईसी, इसके अलावा और भी छोटे छोटे काम हैं जो कि इनको और बारवाड़ी जो वर्कर हैं उनको दिए जाते हैं। अतः इनके इस काम को ध्यान में रखते हुए इनके ऊपर काम का बर्डन कम किया जाए। अगला मेरा पॉइंट है वेतन विसंगतियां। जो इनके वेतन में विसंगतियां हैं, जैसे एक ही बैच के पटवारी हैं उनका 10 से 12 हजार रुपये का अंतर है, जो कि एक ही बैच पर एक ही समय में एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके वेतन में 10 से 12 हजार रुपये का जो अंतर है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। भत्ते, जैसे इनको नाम मात्र भत्ते दिए जाते हैं, जो कि सरकार के ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं उनको भी पता है। इनको स्टेशनरी अलाउंस दिया जाता है 25 रुपये पर मंथ, जो कि एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो आपको मोबाइल अलाउंस दिया जाता है वो कितना है और इनको जो स्टेशनरी अलाउंस दिया जाता है वो कितना है। थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दें और इन कर्मचारियों के ऊपर भी ध्यान दें। 25 रुपये में आज ये क्या खरीद पाएंगे? स्केल, कागज, कार्बन पेपर, ऑल पेन, गम, रेजर, इसके अलावा और भी छोटे छोटे बहुत ज़्यादा सामान है जो कि स्टेशनरी में आते हैं। तो 25 रुपये से इनके साथ इस तरीके का भद्दा मजाक ना किया जाए, इनके इस अलाउंस को बढ़ाया जाए। पदोन्नति इनकी सालों साल नहीं है, पदोन्नति में त्रुटियां हैं। मैं आपको ऐसी मिसाल देना चाहता हूँ और दे भी सकता हूँ। एक हमारे यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट में पटवारी लगे थे और वो रिटायर्ड भी उसी रैंक से हुए, वो पटवारी ही रिटायर्ड हुए। तो इस तरीके की विसंगतियों को दूर किया जाए या इनके टाइम पीरियड के हिसाब से स्केल बनाए जाएं और इस तरीके का पदोन्नति में सालों साल का जो अंतर है उसको कवर किया जाए। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग के बहुत से जो कर्मचारी हैं वो पूर्व सैनिक है। जिला कैडर होने के बावजूद उन्होंने इस विभाग को चुना। अभी आप ये सोचें, जो 17 साल, 22 साल या 24 साल फौज में सेवा देकर अपने परिवार के साथ रहने के लिए घर में आया, आप उसको स्टेट कैडर होने के लिए, जब वो स्टेट कैडर हो जाएंगे तो आप उसको लाहौल स्पीति, पांग, भरमौर इत्यादि इलाकों में भेज देंगे। तो पूरी नौकरी तो उसने हाई एल्टीट्यूड में की, अभी आपने फिर उसको हाई एल्टीट्यूड में भेज दिया, तो उसने अपनी जिंदगी कब जी? वो तो दूसरों के लिए ही अपनी जिंदगी निछावर करता रहा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसके ऊपर भी आप ध्यान दें। मैं सब तहसील पंजेरा के अंडर आता हूँ और मैं आपका यहाँ पर बार बार इस बात के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ कि पिछले 2 से 2.5 सालों के बीच हमारे सब तहसील पंजेरा में कोई भी कानून नहीं है।
तो सरकार ये सोचे कि जब कानून नहीं है तो वहाँ का काम कितना पेंडिंग पड़ा होगा, इसके ऊपर भी जल्दी से जल्दी ध्यान दें ताकि हमारे जो राजस्व विभाग के पेंडिंग कार्य है वो हो सके। और एक्स्ट्रा बर्डन के पटवारियों की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ पर पटवारी जो हैं, एक पटवारी दो पटवार सर्कलों में काम कर रहा है और उन्होंने अपने डे रखे हुए हैं। तो इसके लिए जो ये रिक्त पद हैं ये भी भरे जाएं और इनके ऊपर से काम का बर्डन कम किया जाए। बाकी इसके अलावा जितने भी पटवार भवन हमारे यहाँ तहसील पंजैरा में है वो सभी जर्जर पड़े हैं। मेरी एज 45 ईयर हो गई है, तो वो जितने भी पटवार सर्कल हैं लगभग मेरी संभाल से पहले या 40 साल से ऊपर के हैं। और आप देख सकते हैं कश्मीरपुर पटवार सर्कल जो है उसमें बहुत दरारें आ चुकी है। जैसे कि पिछले सप्ताह में जोरदार बारिश हुई, तो ऐसी बारिश होने से उसके गिरने का खतरा है। तो मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो पहले करने वाले काम हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाए और ये जिस तरीके से काम चल रहा है उस तरीके से चलने दिया जाए। इनकी विसंगतियों को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। धन्यवाद।